लेकिन उसके बाद भी ये भाजपा सरकार किसान मजदूर को उजाड़ने का काम कर रही है। इसीलिए हम पूरा इसका विरोध करते हैं और किसी भी कीमत पे इस काम को उजड़ने नहीं दिया है। जहाँ पे आंदोलन होगा। कुछ और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे जानेंगे वो कहाँ से आए हैं और क्या उनके विचारधारा हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं। सर बताइए। जी, मेरा नाम गुरनाम सिंह चढ़ोनी और भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये जो यहाँ आनंदपुर गांव में जो गुंडागर्दी सरकार चला रही है जंगल के नाम पे, ये बिल्कुल अवैध है। कई सौ साल पुराना गांव है, ऐतिहासिक गांव है। इस गांव को उजाड़ना किसी तरह से भी जो है वो वैध नहीं है। और पहले भी एक यहाँ पे खोरी गांव था जिसको उजाड़ा गया और उस खोरी गांव के बगल में कई होटल थे। मैं वहाँ पे गया हूँ, चेक करके आया हूँ, एक भी होटल नहीं उजाड़ा। तो हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं और जहाँ जरूरत पड़ेगी भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी इन लोगों के साथ में खड़ेगी और अगर ना माने तो हम बुलडोजर के आगे लेटेंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद। नमस्कार जी, सर कहाँ से आई भी हैं? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारतीय किसान चढ़ोनी का। मेरा नाम मास्टर मनोज नागर है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम पूरी तादाद में या पूरी संख्या में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से सब संगठन के लोग हमारे आज यहाँ आए हैं और हम ये अनंतपुर में ये सरकार की और प्रशासन की जो तोड़ापाई है इसका विरोध करते हैं। और जहाँ पर भी ये किसान और मजदूर को उजाड़ने का काम ये सरकार करनी है। ये नहीं चाहती ये किसान और मजदूर ये यहाँ रहें। जहाँ होटल बनते हैं उनको नहीं तोड़ते, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके आशियानों को नहीं तोड़ते, ये सिर्फ गरीब मजदूर को तंग करने का काम करते हैं। इसका हमारी यूनियन घोर विरोध करती है और जहाँ पर भी ऐसी कार्रवाई होगी उसका हम डटकर विरोध करेंगे और यहाँ भी हम इस आंदोलन के साथ है पूरी तरह से। धन्यवाद जी। चलिए कुछ हुए और सोनू टीवी के साथ इसी तरीके से बने रहिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। हाँ, 300 किलोमीटर आए और 300 किलोमीटर चले भी गए। तो ये भाई उन्हें लाओ ढूंढ के, उन्हें कहाँ से ला रहे ढूंढ के? ये इनकी हमें लगता है इनकी ये साजिश है। देखिए सीमा पर तनाव है क्या? सीमा पर तनाव है क्या? अरे भैया बाहर तनाव कर जाकर देखिए, चुनाव है। जब भी चुनाव आता है तभी तनाव आता है। इसलिए पत्र नाम और मेरा नाम प्रमोद कंवर है। मैं संगठन मंत्री किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। चलिए हमारे साथ कुछ और भी जुड़े हुए हैं जो किसान लग रहे हैं। चलिए उन्हीं से ही जानते हैं कहाँ से आए भी हैं और उनके क्या विचारधारा हैं, क्या सरकार के लिए कहते हैं। मेरा नाम जानना चाहेंगे पहले? मेरा नाम प्रमोद कंवर, मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से हूँ और किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा में मैं संगठन मंत्री हूँ और जिला महासचिव समाजवादी में हूँ। और हम यहाँ आए हैं, ये विषय होगा ना आपका, क्यों आए हैं, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए ये हिंदुस्तान की जनता को जो मूर्ख बनाकर ये जो तोड़ रही हैं, जो बिल्डिंग तोड़ रही हैं, सड़कों पर ला रहे हैं इन्हें, ये इनकी सोची समझी चाल है भाजपा वालों की। खास करके गुर्जरों के लिए इनका हालांकि 36 लोगों के मकान तोड़ रहे हैं जो 36 कौम के लोग हैं, दिल्ली में हो या हरियाणा में हो, लेकिन इन्होंने चिन्हित गुर्जर लोग ज़्यादा किए हुए हैं। अब देखिए आप पूरब में जाइए, वहाँ जो है ये जो प्रजापति से लड़ रहे हैं, एससी से लड़ रहे हैं, कहीं जाटों से लड़ रहे हैं, कहीं गुर्जरों से लड़ रहे हैं। लड़ाने भिड़ाने के अलावा इनके पास कोई काम है नहीं, तोड़ फोड़ के अलावा इनके पास कोई काम है नहीं, विकास का इनके पास कोई काम है नहीं, शिक्षा का इनके पास कोई काम है नहीं। 7,000 स्कूल केवल उत्तर प्रदेश में ख़त्म किए जा रहे हैं। इनका मतलब है कि गांव देहात का लोग शिक्षित ना हो, चूँकि शिक्षा सवाल पैदा करती है और ये नहीं चाहते कि किसान गांव का आदमी सवाल पैदा करे, वो विकसित हो सके। अब ये एक बहाना बना रहे हैं कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, हम कहाँ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सारे देश को पता है, सारी एजेंसियां इन्होंने खरीद ली, सारी एजेंसियां, CBI हो, CD हो, राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति इनके कैसे काम करता है, राज्यपाल इनके कैसे काम करता है, अखबार इनका है। कुछ लोग हैं आप जैसे मेहनत कर रहे हैं, पसीना आ रहा आपको, मैं सब अखबार वालों को नहीं कहता, लेकिन अखबार भी बिक रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बिक रही है। ये सारा देश जान चुका है, ये अपना गड्ढा खोद
रही हैं उस गड्ढे में ये 2027 में गिर जाएंगे। सत्ता इनकी खत्म हो जाएगी, भाजपा विहीन ये देश हो जाएगा। और दूसरी पार्टी चाहे कोई आए, कांग्रेस आए, समाजवादी आए, लेकिन भाजपा आने वाली नहीं है। ये ऐसा जाएंगे जैसा हिटलर गया था देश से। अभी ये हिटलर साइड पे है, ये डराते हैं। अभी हरियाणा में बहुमत की सरकार नहीं आई तो दूसरे दलों को तोड़ लिया, जबरन डरा लिया, तेरे बाप को जेल से काट देंगे, तेरे बाप को जेल में डाल देंगे। ऐसी ये डरा डरा के ये सत्ता हासिल कर रहे हैं। ये यदि बैलेट पेपर पा जाए तो इनको हिंदुस्तान में 12% भी वोट नहीं है, 10% भी वोट नहीं है। ये इसमें EVM में गड़बड़ करके, ये जो है चुनाव आयोग इनके दफ्तर से चलता है, चुनाव आयोग इनके दफ्तर से चलता है। तो सारी चीज़ें भाई इन्होंने खरीद ली है। इन्होंने बर्बाद करने पे किसान मजदूर को लगे हैं, 36 बिरादरी को बर्बाद करने में लगे हैं। ये अकेला गुजर ही नहीं, अपितु अनंतपुर में 36 कौम के लोग हैं, दिल्ली में 36 कौम के लोग हैं। कैसे कैसे उन लोगों ने बेचारों ने मकान बनाए और ये एकदम से बुलडोजर आया और तोड़ दिया। बुलडोजर बाबा हो गए दोनों ही, मोदी योगी, अब बुलडोजर बाबा हरियाणा में भी आ गया। तो भैया हम ये कहते हैं, आप पत्रकार हैं, आप देश का चौथा स्तंभ हैं। आप यदि पत्रकार खड़ा हो जाएगा इस पब्लिक के साथ में तो ये देश बच जाएगा, इस देश में विकास भी आ जाएगा, इस देश में शिक्षा भी आ जाएगी, इस देश में अमन चैन भी आ जाएगा। जो हिंदू मुस्लिम के नाम से जो है ये तोड़ फोड़ करने का काम करते हैं, कहीं जाट गुजर लड़ाना, कहीं ठाकुर पंडित लड़ाना, कहीं SC फलाना ढिकना लड़ाना, भैया इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जहाँ इस देश के लिए हिंदुओं ने बलिदान दिया है वहीं इस देश के लिए मुसलमानों ने बलिदान दिया है, सिखों ने भी दिया है, ईसाइयों ने भी दिया है, जाटों ने भी दिया है, राजपूत ने भी दिया है, ब्राह्मणों ने भी दिया है। हिंदुस्तान की एक एक जाति के लोगों ने इस देश के लिए बलिदान किया है। हिंदुस्तान के मेरे चमन को ये आग लगाने का प्रयास ना करें। एक फूल हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, हिंदुस्तान में 36 तरह के फूल हैं। 36 फूल जब मिलकर चलेंगे तब मेरा देश महान बनेगा, जब मेरा देश शिक्षित बनेगा। थैंक यू जी। क्या नाम है? भाई जुगन भडाना, अनंतपुर निवासी। मैं तो सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि जो हमारे गुर्जर समाज आज इकट्ठा हुए इनके लिए तो मैं धन्यवाद मांगता हूँ। इन टाइम निकाल के नहीं हमारे गांव के लिए और जो हमारी जो समस्या है उस समस्या को निपटाने के लिए आए हैं हमारे गुर्जर समाज हैं। गुर्जर समाज जब किसी को आफत आती है ना तभी हमारा गुर्जर समाज